आर्कटिक के बर्फीले दिल में जहां ठंड का राज है, दो बड़े जानवर अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। पोलर बेयर एक खतरनाक शिकारी जो ठंड में ही पला बढ़ा है। वॉलरस एक विशाल जानवर जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं और शरीर पर मोटी चर्बी की परत। इनकी लड़ाई ताकत और मजबूरी का एक खतरनाक खेल है जो दुनिया के सबसे कठोर जंगल में छिपा है। नेचर्स कंपेनियन में आपका स्वागत है, जहां हम आपको दिखाएंगे पोलर बेयर बनाम वॉलरस, आर्कटिक की महामुकाबला, बर्फ, खून और एक ऐसा रहस्य जो आपको हैरान कर देगा। आर्कटिक एक ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, माफी नहीं करती और जिंदगी मुश्किलों से भरी है। यहाँ पोलर बेयर सबसे बड़ा शिकारी है, जबकि वॉलरस समुद्र का किला है। ये दोनों बड़े जानवर कम ही मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो उनकी लड़ाई बहुत बड़ी होती है। बर्फ और ठंड में एक कठिन संघर्ष। क्या होता है जब एक सबसे बड़ा शिकारी एक अटल शक्ति से मिलता है? इस बर्फीले अखाड़े में कौन जीतता है? इस वीडियो में हम उनकी दुनिया में जाएंगे, उनकी महाकाव्य लड़ाई दिखाएंगे और एक ऐसा राज बताएंगे जो आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले मिलिए पोलर बेयर से अर्सस मैरिटिमस, आर्कटिक का राजा। ये 10 फीट लंबा और 1500 पाउंड तक वजन का हो सकता है। इसका मोटा फर और चर्बी की परत इसे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ठंड से बचाते हैं। शिकार के लिए बना इसके पंजे 12 इंच चौड़े तक स्नो शूज की तरह काम करते हैं, जबकि 4 इंच के पंजे बर्फ और शिकार को पकड़ लेते हैं। एक पोलर बेयर 20 मील दूर से सील को सूंघ सकता है, जो इसे विशाल बर्फ के टुकड़ों पर ले जाता है। यह एक तैराक भी है जो 6 मील प्रति घंटे की रफ्तार से खुले पानी में 60 मील तक तैर सकता है। 1200 psi के काटने के बल के साथ यह हड्डियों को टहनियों की तरह कुचल देता है। भूखा और बेरहम, ये जो भी खाना मिल सकता है उसे खा लेगा, एक वॉलरस सहित, अगर मजबूरी हो तो। अब मिलिए इसके प्रतिद्वंद्वी से वॉलरस ओडोबेनस रोसमारुस, समुद्र का एक विशालकाय जानवर। 4000 पाउंड तक वजन और 12 फीट लंबा, यह समुद्री स्तनपायी एक जीवित टैंक है। इसके 3 फुट लंबे दांत, लंबे कैनाइन्स बर्फ में खोदते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं और इसके शरीर को पानी से किनारे तक ढोते हैं। चर्बी की 4 इंच की परत इसे ठंड से बचाती है और धरप को कम करती है। वॉलरस सामाजिक जानवर हैं जो सैकड़ों के झुंड में इकट्ठा होते हैं। उनके मूंछें 700 तक गंदे पानी में शंख को ढूंढते हैं, जिन्हें वे पिस्टन जैसे मुंह से खाते हैं। जमीन पर वे अनाड़ी लेकिन दुर्जेय होते हैं, शिकारियों को रोकने के लिए अपने वजन और दांतों का इस्तेमाल करते हैं। एक पोलर बेयर के लिए ये एक ऐसा शिकार है जो वापस लड़ता है और कड़ी टक्कर देता है। मंच तैयार है। आर्कटिक महासागर में एक तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा शाम के समय नीली चमक बिखेर रहा है। पोलर बेयर खुली बर्फ पर घूमता है, उसका सफेद फर भूतिया धुंधला सा दिखता है। पास ही सैकड़ों की संख्या में वॉलरस का एक झुंड गर्मी और सुरक्षा के लिए इकट्ठा है। बर्फ भालू के छिपने और फुर्ती में मदद करती है, लेकिन पानी के किनारे वॉलरस का इलाका है जहां वह पीछे हट सकता है या हमला कर सकता है। यह एक निष्पक्ष लड़ाई नहीं है, यह अवसर की परीक्षा है। भालू को एक लक्ष्य को अलग करना होगा। वॉलरस अपने झुंड और आकार पर निर्भर करता है। जमी हुई जगह हर आवाज को बढ़ा देती है,
भालू की दहाड़, वालरस की आवाज एक युद्ध के मैदान में गूंजती है जहां जिंदगी और मौत का सवाल है। चलो लड़ाई शुरू करते हैं। एक भूखा पोलर बेयर एक अकेले वॉलरस को देखता है जो झुंड से अलग हो गया है, बर्फ के किनारे आराम कर रहा है। भालू चुपचाप बिना आवाज किए 20 फीट की दूरी तक पहुंच जाता है। फिर वह हमला करता है। सफेद गुस्से का धुंधला सा दिखता है। जबड़े वालरस की गर्दन पर निशाना साधते हैं। वालरस अपने दांत दिखाता है, चेतावनी देता है जिससे बर्फ भी हिल जाती है। भालू के पंजे वालरस की चर्बी को चीरते हैं, खून निकालते हैं, लेकिन मोटी चर्बी वार को कम कर देती है। वालरस अपना सिर घुमाता है। एक दांत भालू के कंधे पर लगता है। भालू दहाड़ता है, फिर से हमला करता है। दांत वालरस के पेट में धंस जाते हैं, लेकिन वालरस लुढ़क जाता है। भालू को अपने 4000 पाउंड के वजन से दबा लेता है। जैसे ही वे लड़ते हैं, बर्फ टूट जाती है। भालू खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करता है। वालरस समुद्र में फिसल जाता है, सुरक्षित लेकिन घायल। भालू पीछे हट जाता है, घायल और खाली हाथ। कोई भी पूरी तरह से नहीं जीतता, दोनों को कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ एक अनोखी बात है। दुर्लभ फुटेज दिखाता है कि पोलर बेयर बर्फ के ब्लॉक को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वॉलरस पर फेंकते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में जो हम जानते हैं, उसे फिर से लिखने का एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन। यह लड़ाई सिर्फ एक तमाशा नहीं है, यह आर्कटिक जीवन की एक झलक है। पोलर बेयर सील पर अपने मुख्य शिकार के रूप में निर्भर करते हैं, लेकिन घटती समुद्री बर्फ प्रति दशक 13% कम उन्हें वॉलरस जैसे जोखिम भरे लक्ष्यों की ओर धकेलती है। एक भालू एक बार में 100 पाउंड चर्बी खा सकता है, लेकिन वॉलरस से लड़ाई एक खतरनाक जुआ है जो अक्सर चोट या हार में समाप्त होता है। इस बीच वॉलरस तटीय इलाकों पर राज करते हैं। उनकी संख्या 2 लाख से अधिक अभी के लिए स्थिर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन दोनों के लिए खतरा है। पिघलती बर्फ भालुओं के शिकार के मैदान छीन लेती है और वॉलरस को अंदरूनी इलाकों में जाने के लिए मजबूर करती है, जिससे और अधिक संघर्ष होते हैं। यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, वैज्ञानिकों को हिमयुग से एक पोलर बेयर वॉलरस हाइब्रिड खोपड़ी मिली, जो संकेत देती है कि इन दुश्मनों में प्राचीन खून हो सकता है, प्रकृति की अपनी बनावट का एक मोड़। और ये रही आपकी नेचर्स कंपेनियन पर पोलर बेयर बनाम वॉलरस आर्कटिक की महामुकाबला। ये बर्फीला द्वंद्व एक ऐसी दुनिया को दिखाता है जहां ताकत और लचीलापन मिलते हैं और जिंदगी एक पंजे पर टिकी होती है। आप किस पर दांव लगाएंगे? भालू की क्रूरता पर या वॉलरस की ताकत पर? क्या उनकी लड़ाइयां बदलते आर्कटिक का संकेत दे सकती हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताएं और लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अजीबोगरीब और असाधारण कहानियों के लिए उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले महाकाव्य साहसिक कार्य में मिलेंगे।